देखिए, बांटने वाले भी वही है, काटने वाले भी वही है। ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत की बात फैलानी आती है। हम जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, और हम प्यार से सबको जोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सपा पार्टी से इकरा हसन को कौन नहीं जानता। इकरा हसन के नाम को हर कोई जानता है। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है इकरा हसन के ताल्लुक से। आखिरकार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इस उपचुनाव को लेकर हमारे जितने भी राजनीतिक करियर बने हैं लोगों के, या जितने भी इस दौर में विधायक बने हैं, इस उपचुनाव को लेकर सब में बवाला सा मचा हुआ है और सब में हाहाकार मची हुई है। इस बात को लेकर के सब पार्टी के लोग जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि इकरा हसन आखिरकार, चाहे वो शामली हो या महाराष्ट्र हो या फिर मीरापुर हो, यहाँ सबको लेकर इकरा हसन समर्थन देने के लिए इकरा हसन पहुंच रही हैं, जो भी उनके पार्टी के नेता नए चुने गए हैं। तो दोस्तों, मीरापुर में इकरा हसन ने कुछ ऐसी स्पीच दी जिसको सुनकर लोगों ने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई और इकरा हसन को जो है शाबाशी भी पेश की वहाँ के लोगों ने। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि इकरा हसन के इस राजनीतिक करियर में बढ़ते हुए दिनों में ये बताया जा रहा है कि इकरा हसन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। जैसे आप सोशल मीडिया पर आए दिन देखा जा रहा है कि पोस्टर को लेकर ज़्यादा सोशल मीडिया पर बवाला मच रहा है और इस राजनीतिक में भी ज़्यादा बवाला मच रहा है कि आखिरकार पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं और आखिरकार एक ये भी बात बताई जा रही है कि इकरा हसन को पोस्टर गर्ल्स बताया जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से, यही नहीं और विपक्ष के लोग भी इस तरह को, इस बात को रख रहे हैं कि आपने देखा होगा एक नारा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो इकरा हसन ने भी कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी का नारा फेक है और हिंदू मुस्लिम एक है। तो दोस्तों, इस बात को आप गौर से ज़रूर सुनना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप समझदार हैं और इंशाअल्लाह मैं आशा इस बात की भी करता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि गलत क्या है और सही क्या है। आखिरकार ये चुनाव, ये इलेक्शन तो ज़रूर होते रहते हैं, लेकिन इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। इस दौरान मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इकरा हसन ने आखिरकार मीरापुर में जाकर शुम्बुल राणा को जो है समर्थन दिया। शुम्बुल राणा के लिए मंच पर खड़ी होकर इकरा हसन, जैसे कि आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं, आखिरकार उस मीरापुर में शुम्बुल राणा को समर्थन देने के लिए इकरा हसन पहुंचती है और वहां पर यह बताया जाता है कि इकरा हसन ने इस तरह से लोगों को समझाया। ये नहीं कि इकरा हसन एक मुस्लिम है तो ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय पर पहुंचे या मुस्लिम समुदाय या धार्मिक भावनाओं को लेकर इकरा हसन बोलती है। तो दोस्तों, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इस बात को लेकर के इकरा हसन ज़्यादातर अपने धार्मिक लोगों को समझाने की कोशिश करती है। मैंने ये देखा कि इकरा हसन, तो दोस्तों आप भी ज़रूर जानते हैं कि इकरा हसन जब से इस लोकसभा के चुनाव को जीती हैं तो आपने देखा होगा कि आए दिन अखिलेश जी के साथ भी इकरा हसन नज़र आ रही हैं। तो शुम्बुल राणा के लिए इकरा हसन ने बड़ी ही शानदार वहाँ पर भाषण दिया लोगों के दरमियान और लोगों को इस बात को समझाया कि आपको जो काम करना है ना, आप इस चीज़ से काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान की ही सबसे ज़्यादा अहमियत मानी जाती है। आप जानते हैं, अगर सबसे ज़्यादा कीमत मानी जाती है तो वो वोट की कीमत मानी जाती है कि आखिरकार आप लोगों को अपना कैसा कार्यकर्ता चॉइस करना है। वो आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर रहता है कि आप जिस विधायक को बनाना चाहें अपने क्षेत्र से, तो दोस्तों वो आपके हाथ में होता है। तो ऐसे ही इकरा हसन कुछ अल्फाज बोलती हैं। जो हमारी जो लड़ाई रहती है ना, वो चुनाव से पहले रहती है। चाहे हम किसी और पार्टी के आदमी के बारे में बात करें या अपनी पार्टी के बारे में बात करें, लेकिन इकरा हसन ने यह कहा कि इलेक्शन होने के बाद किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर जीतता है ना, तो दोस्तों उसको चाहिए, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या 36 बिरादरियों का ताल्लुकात हो, तो दोस्तों उसको चाहिए कि सब बिरादरियों के लिए एक सी सोच रखे। आखिरकार सबको पानी दिया जा रहा है तो सबको पानी दिया जाए। अगर सबको लाइट दी जा रही है तो सबको लाइट दी जाए। दोस्तों, ये नहीं है कि नाम प्लेट लगा कर लोग अपना धार्मिक स्थल के हिसाब से अलग अलग रहें। दोस्तों, इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है आप जानते हैं, मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है ना पूरा ज़रूर सुनना कि इकरा हसन ऐसा काम कर रही हैं, लोगों को इतना जोड़ के चल रही हैं और इतनी मेहनत में जुटी हुई हैं कि सब लोगों को, चाहे वो दलित हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो,
सब 36 बिरादरियों को जोड़कर इकरा हसन लेकर चल रही हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मैं अपनी इस पूरी वीडियो में यही आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी राय लेना बहुत ज़्यादा मैं अहम समझता हूँ कि आप लोग जानते हैं आखिरकार कौन कार्यकर्ता कैसा है या कौन विधायक कैसा है, आखिरकार इस 10 सालों में आखिरकार हमारे हुक्मरानों ने क्या किया और आने वाले जो हुक्मरान हम चुनने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा, मैं अपने मुसलमानों भाइयों से और बहनों से ये कहने की कोशिश करूँगा कि आपकी देखती नज़रों से आपने देखा होगा किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहे हैं। क्या आप नहीं जानते मुसलमानों को हर बात को लेकर टारगेट किया जा रहा है। अभी पीछे एक वीडियो आ रही थी सोशल मीडिया पर, एक महिला खाना खाने के लिए आखिरकार लाइन में लग जाती है, जैसे कि रोड किनारे या किसी हॉस्पिटल पर खाना तकसीम किया जाता है, उसको लेने के लिए वो लाइन में लगी तो एक चिंटू चाचा अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये लोग आपने देखा होगा कि आखिरकार ये कहलवाना ज़रूरी है, आखिरकार अपने मज़हब का नारा लगवाना ज़रूरी है। दोस्तों इस आसमान के नीचे आप हो या हम हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, आखिरकार ज़रूरी है धर्म के नाम पर लोगों को खाना बांटा जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम जो है ना, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तो दोस्तों हमको जो है ना इस मिट्टी से सभी को मोहब्बत है, इस मिट्टी में सभी का खून शामिल है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए या जाति के नाम पर लोगों को उस्काया जाए। आखिरकार सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ऐसे बयान आ रहे हैं, मैं सब आपको बताने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों आपको समझने की कोशिश ये करें कि जिस तरह से या मीरापुर हो या महाराष्ट्र हो, जहाँ पर इकरा हसन समर्थन देने के लिए वहाँ पर पहुँची हैं अपने सपा पार्टी के नेताओं को, जैसे शुम्बुल राणा को मीरापुर में इकरा हसन समर्थन देने के लिए पहुंची। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप सपोर्ट करें, आप अपना ऐसा आपका हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इकरा हसन को सपोर्ट करें या शुम्बुल राणा को सपोर्ट करें या आप सपा पार्टी को सपोर्ट करें या भाजपा पार्टी को सपोर्ट करें। आप ज़रूर जानते हैं आपके लिए सही क्या है गलत क्या है, आप जानते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो बात है ना आपके ऊपर निर्भर करती है और आपके वोट के ऊपर। तो दोस्तों वो आपके हाथ में होता है, हमारे तुम्हारे हाथ में होता है कि हमें किसकी सरकार बनानी है या किसकी सरकार गिरानी है। तो दोस्तों ये सब कुछ जो होता है ना आम जनता के हाथ में होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आम जनता को जो है ना अब जागने की ज़रूरत है। ये धर्म का नाम और जाति का नाम इसको ख़त्म करें। हम जो भाईचारे के साथ इस मुल्क हिंदुस्तान में रह रहे थे, जो हमें अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत है, उस मोहब्बत को बरकरार रखें। आखिरकार मैं उन कुछ कार्यकर्ताओं से कहने की कोशिश करूँगा, इसकी आप धज्जियाँ ना उड़ाएं। जो हमारा हक है, जो हमें मेल मोहब्बत है, उसको आप जिंदा रखने की कोशिश करें। आखिरकार किसी भी इलाके में लीडर बनाया जाता है तो दोस्तों वो लीडर किस लिए बनाया जाता है आप ज़रूर जानते हैं। आखिरकार लीडर इसलिए बनाया जाता है कि वो उस इलाके को जो है कंट्रोल में लेकर चले। ये नहीं कि अलग धर्म का है तो उसके लिए अलग व्यवस्था की जाए, मुस्लिम है तो उसके लिए अलग व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं। इसीलिए बार-बार मेरे कदम आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर खाना बनाना मेरे वालिद साहब के साथ आज वो सब जब मेरा खाना होता है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इकरा हसन जो समर्थन देने के लिए वहां पहुंचे शुम्बुल राणा के लिए, तो उसमें भाषण बताया जा रहा है जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं और मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आप सुन सकते हैं। हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम की गई, जिसका परिणाम आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा। भाजपा को हटाने के लिए जो गति उन्होंने गठबंधन को दी है वो कोई नहीं दे पाया। आज वक्त है कि वो गति रुक ना पाए। आप और हम कोशिश करें कि जिस राह पे तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें आप लोग भी अपना योगदान दें। और ये लड़ाई सिर्फ इस चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई आने वाली 27 का रास्ता तय करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है और इसमें आप सबके साथ की आपके सहयोग की हमें जरूरत है। 10 साल से हमारे ऊपर कैसी सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में भी। तो दोस्तों आपने सुना, तो आप बाकी अगर इकरा हसन को चाहने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में बदलाव हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और सारी बात जो है आपकी सोच पर निर्भर करती है, आखिरकार आपको करना क्या है। आप देख रहे हैं बढ़ते दिन देश भर में क्या माहौल चल रहा है, आप जानते हैं
आप बच्चे नहीं हैं, आप नादान नहीं हैं जो आप नहीं जानते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।